बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा था सूर्यगढ़ राज्य, जहाँ की राजकुमारी अनाया अपनी करुणा और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। राजमहल में उत्सव का माहौल है। राजकुमारी 18 वर्ष की होने वाली है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी है। रातों को उसे किसी अनजान आवाज के सपने आते हैं। अनाया जंगल में पक्षियों को दाना खिलाने जाती है। अचानक हवा रुक जाती है। पेड़ों के बीच एक काली परछाई उसे देख रही होती है। भूत। धीमी आवाज, अनाया तुम मुझे क्यों पहचान नहीं पा रही? अनाया डर जाती है, लेकिन उस आवाज में कोई खतरा नहीं, बल्कि पीड़ा है। राजा को खबर मिलती है कि अनाया के आसपास अजीब घटनाएं हो रही हैं। टूटकर गिरते पेड़, अचानक बुझती मशालें, हवा में उड़ते वस्त्र। दरबार में पंडित बताते हैं कि राजकुमारी किसी अदृश्य आत्मा के प्रभाव में है। रात। अनाया महल की छत पर खड़ी है। चांदनी हल्की है। एक धीमी भनभनाहट और हवा में एक आकृति उभरती है। वह भूत नहीं, बल्कि नीले धुएं से बनी इंसानी परछाई है। आत्मा, डरिए मत, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। अनाया कांपती आवाज में पूछती है, तुम कौन हो? आत्मा, मैं आरव हूँ। मैं पहले इंसान था, तुम्हारा पूर्वज। आरव बताता है, 300 साल पहले जंगल का एक प्राचीन रक्षण अकालवंत राक्षस सूर्यगढ़ पर हमला करता है। आरव उसे रोकता है, लेकिन बढ़ते समय राक्षस आरव को श्राप दे देता है। तेरी आत्मा भटकती रहेगी, और जिस राजकुमारी के जन्म के क्षण तू रोशनी देखेगा, वही तेरा उद्धार होगी। अनाया दंग रह जाती है। आरव कहता है, अनाया, तुम ही मेरा श्राप खत्म कर सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। एक रात अचानक तूफान आता है। महल की दीवारें हिलती है, खिड़कियां अपने आप खुलती हैं। राजा को लगता है भूत अनाया को ले जाएगा। वह सारे महर्षियों को बुलाता है। अनाया डरती है, पर आरव की आंखों में दर्द देखती है। वह पहली बार आत्मा को छूने की कोशिश करती है। उसका हाथ धुएं से पार हो जाता है, लेकिन उसे एक हल्की गर्माहट महसूस होती है। वह फुसफुसाती है, मैं तुमसे नहीं डरती। आरव की आंखों में पुरानी आशा चमकती है। अनाया जंगल में जाती है। आरव पहली बार अपना पूरा रूप दिखाता है। एक सुंदर योद्धा जिसके चारों ओर नीली लौ की आभा है। न कोई डर, न दहशत, सिर्फ पीड़ा। कालवंत राक्षस फिर जाग चुका है। उसकी आत्मा जंगल में भटक रही है, और उसे अनाया के बारे में पता चल चुका है। राक्षस की गूंजती आवाज, अगर राजकुमारी ने भूत से विवाह किया, मेरा अंत हो जाएगा। वह सूरजगढ़ को नष्ट करने की तैयारी करता है। श्राप तोड़ने के लिए अनाया को 3 परीक्षाएं देनी होती है। 1. साहस की परीक्षा, अंधेरे कुएं में उतरकर प्रकाश बीज लाना। 2. करुणा की परीक्षा, एक श्रापित भेड़िए को मुक्त करना। 3. सच्चे प्रेम की परीक्षा, भूत के रूप में आरव को देखकर भी उसका हाथ थामना। कुआं अनंत अंधेरा है। रात की हवा चीखती है। अनाया नीचे उतरती है, और भयावह छायाएं उसे रोकने की कोशिश करती हैं। अनाया साहस से आगे बढ़ती है और प्रकाश बीज ले आती है। वन में एक विशाल भेड़िया अनाया पर हमला करता है, पर वह हमला नहीं करती। वह शांत स्वर में कहती है, तुम बुरे नहीं हो, तुम पीड़ित हो। भेड़िया रोशनी बनकर उड़ जाता है। दूसरी परीक्षा पूरी। आरव पहली बार मुस्कुराता है। तीसरी परीक्षा में अनाया को भूत आरव को छूना है, लेकिन उसका हाथ बार बार धुएं में गिर जाता है। वह रो पड़ती है, मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रही? आरव उदास, शायद मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊं। जंगल में बिजली गिरती है, पेड़ जलते हैं। राक्षस प्रकट होता है, विशाल, काला, आग सी आंखें। राक्षस, रे है, मैं श्राप नहीं टूटने दूंगा। राक्षस उसे पकड़ने ही वाला होता है कि अनाया चिल्लाती है, आरव, मैं तुमसे विवाह स्वीकार करती हूँ। अचानक आसमान में तेज रोशनी फैलती है। तीसरी परीक्षा पूरी। जंगल के बीच एक दिव्य प्रकाश वृक्ष उगाता है। पत्तियां चांदी की, फूल नीले प्रकाश वाले। अनाया और आरव के चारों ओर आध्यात्मिक प्राणी इकट्ठे होते हैं। विवाह शुरू होता है। आरव का हाथ धुएं का है, अनाया का हाथ इंसानी। लेकिन जैसे ही वह हाथ उसके हाथ पर रखती है, धुआं ठोस रूप में बदल जाता है। आरव पहली बार मनुष्य जैसा महसूस करता रहे। विवाह के बीच कालवंत आता है। जंगल कांप उठता है। राक्षस, अगर विवाह पूरा हुआ मैं नष्ट हो जाऊंगा। वह विशाल आग का गोला बनाकर फेंकता है। आरव अनाया को बचाता है और घायल हो जाता है। अनाया की आंखें चमकती हैं। प्रकाश बीज उसके माथे पर समा जाता है। उसके शरीर से दिव्य ऊर्जा फूटती है। वह राक्षस से कहती है, तुमने सदियों से निर्दोषों को सताया है,
आज इसका अंत होगा। आरव भूत ऊर्जा का बवंडर बन जाता है। अनाया प्रकाश की रानी की तरह चमकती है। दोनों मिलकर राक्षस का सामना करते हैं। बिजली, हवा, आग, प्रकाश सब एक साथ टकराते हैं। अंत में अनाया चिल्लाती है, मेरा वचन मेरी शक्ति है। राक्षस विस्फोट की तरह बिखर जाता है। शांत स्वच्छ प्रकाश पूरे जंगल में फैल जाता है। राक्षस मरते ही आरव का श्राप टूट जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे पूरी तरह मनुष्य बन जाता है। वह अनाया का हाथ पकड़ता है और पहली बार उसे पूरी तरह महसूस करता है। सब देव प्राणी प्रसन्न है। आकाश में दिव्य पुष्पों की बारिश होती है। अनाया और आरव 7 फेरे लेते हैं, लेकिन ये फेरे प्रकाश के बने होते हैं। राजा अनाया को गले लगाते हुए कहता है, बेटी, जो साहस तुमने दिखाया वही तुम्हें सूरजगढ़ का भविष्य बनाएगा। अनाया और आरव सूरजगढ़ के नए शासक बनेंगे। एक ऐसी रानी और राजा जिनके पास दया, साहस और प्रकाश तीनों की शक्ति है।